जय श्री कृष्ण दोस्तों, देव मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस अनमोल वीडियो में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे अनमोल विचारों की हम चर्चा करेंगे जिनको सुनने और समझने से व्यक्ति का विकास होना निश्चित संभव है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनता है और समझता है, उसकी हर परेशानी का समाधान इन्हीं बातों में अवश्य मिल जाएगा। आपकी हर समस्या, हर दुविधा का समाधान इन्हीं विचारों में मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की अक्सर राय बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हराने में लोग कोशिश करने की बजाय साजिश करने लगे तो समझ लेना आपकी काबिलियत पहले दर्जे की है। भगवान कहते हैं आप किसी का अच्छा करते रहो, फिर होता ये है फिर वह आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर नहीं आया। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। किसी भी चीज़ का कभी अफसोस मत मनाओ। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको जिंदगी का एक बेहतरीन सबक देकर जाता है। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। अक्सर लोग रिश्ते के बीच का पुल तोड़कर कहते हैं आप उनसे बात क्यों नहीं करते। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। मरने के बाद सुख दिलवाने का ठेका सभी धर्मों के पास है, भले ही आप जिंदा रहते हुए दुख से मर जाएं। ये याद रखना, बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से जरूर मिलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके सिक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती निकालने के लिए कलेजा चाहिए। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। कौन है सच्चा? सास कहती है बहू ने जीना हराम कर रखा है, लेकिन उनकी बहू कहती है सास बहुत परेशान करती है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल तो बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जब मर्द की आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि चोट बहुत गहरी लगी है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी सम्मान देता हो। ये दुनिया सिर्फ लगाव है, सिर्फ भगवान का प्यार ही सच्चा है। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, सिर्फ ईश्वर ही अपना है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज़्यादा खींच जाने पर उसका टूट जाना निश्चित है। मंजिल पाने के लिए हौसला मजबूत रखिए। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बन जाता, और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। बाहरी सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, और आंतरिक सुंदरता समय के साथ खिलती है। बाहरी सुंदरता एक उग्र बढ़ने वाली घटना है, और आंतरिक सुंदरता एक बढ़ती हुई घटना है। सच्ची सुंदरता देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक सच्चा दोस्त आपको कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़ जाए वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी लोगों को वो सुकून दे देगी जो मेरी मौजूदगी उन्हें न दे पाई। जीवन में हमें दुनिया के सभी लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन लोग दुश्मन से भरी दुनिया में ही रहते हैं। वैसे ही प्यारे लोग प्यारे जीवन में ही रहते हैं। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे
लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। अपने मन में आपके प्रति जहर रखने वाले से दूर हो जाना भी किसी चीज से कम नहीं होता। हर सुबह जिंदगी में कुछ शर्तें लेकर आती है, हर शाम जिंदगी में कुछ तजुर्बे दे कर जाती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। किस्मत को कभी मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। एक बात बोलूं, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि हम तब ऐसे हो जाते हैं, कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। कर्म के बीज अच्छे हो या बुरे, अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वाले के लिए सिर्फ पानी है। जिनकी उम्मीदें साथ नहीं हैं, उनकी खुशियाँ साथ नहीं हैं। जिस्म की सांसें टूट जाती तो अच्छा होता, दर्द का एहसास ना होता अगर मैं बच्चा होता। यूं तो कन्यादान और रक्तदान आज के ज़माने में सर्वश्रेष्ठ है, मगर आने वाले समय में रिश्तों को बचाने के लिए वक्त दान अपनों के लिए सबसे कीमती दान होगा। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वो भी अच्छे के लिए हुआ था। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उनके अपने ही उसे गलत समझने लगे। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। मजबूत से मजबूत लोग भी टूटते हैं, लेकिन वो ठीक होने का दिखावा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते नहीं। कौन कहता है कि जिंदगी रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में लाते हैं। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वो माफ तो कर देगा लेकिन कभी भूलेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होगी और एहसान जिंदगी भर का हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र गुजरती है, एहसास होने लगता है माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर। दुनिया का सबसे सच्चा समय, दुनिया का सबसे अच्छा दिन, दुनिया का सबसे हसीन पल सिर्फ बचपन में ही मिलता है। जिनका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित भी उन्हीं को करने में लगती रहती है। ना चाहते हुए भी हाथ छुड़ाना पड़ता है। कुछ रिश्तों के हाथ और साथ तकदीर में नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। किसी को धोखा देकर कभी ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना धन दौलत, मुझे बाबा सिर्फ आपका साथ चाहिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। क्या आप उस इंसान को माफ़ कर सकते हो जिसने आपका हद से ज़्यादा दिल दुखाया हो?
कभी कभी किसी की खुशी के लिए उन्हें छोड़ देना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशियों को कभी नज़र नहीं लगती, ये तो झूठे सुख होते हैं जो खत्म हो जाया करते हैं। जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। जब हम नादान थे, जिंदगी के मज़े ले रहे थे, अब समझदार क्या हो गए, जिंदगी तो हमारे मज़े ले रही है। थोड़ा टेढ़े रहोगे तो चलते रहोगे, पूरे सीधे हुए तो बात खत्म। अक्सर इंसान सच्ची मोहब्बत उसी से कर बैठता है जो उसको आगे चलकर धोखा अवश्य देगा। अकेले रहना नकली लोगों से घिरे रहने से बेहतर ही होता है। मुझ में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक खूबी भी है, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं रखा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों का भला कर सको अथवा ना कर सको, पर दूसरों का बुरा कभी ना करना। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय आपके वक्त और इज्जत के। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फ़कीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर ही जाती हैं। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन दूसरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर मारती है। हजारों चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दर्द लोग आपको देते हैं, वही दर्द उन लोगों को अपने चाल में एक दिन जकड़ ही लेता है। मन बड़ा चमत्कारी है, इसके आगे ना लगाने पर वह नमन हो जाता है और पीछे ना लगाने पर मनन हो जाता है। जीवन में मनन और नमन करते चलिए, जीवन सफल नहीं सार्थक भी हो जाएगा। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। दिया और बाती दोनों अपनी जगह जगह ठीक होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। चुप रहकर भी जता देते हैं दर्द ए दिल, हर आंसू एक कहानी कह देता है। ये मुस्कान जो तुम देखते हो चेहरे पर, दिल में छुपे हुए घाव को छुपा देता है। तमन्ना थी कि कोई टूट कर चाहे हमें, मगर हम खुद ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नकली लोगों के चेहरे पर से झूठ का मुखौटा उतारना मेरा काम नहीं, ये काम मैं अक्सर वक्त पर छोड़ देता हूँ। अकेलेपन से सीखी है पर बात सच्ची है, दिखावे की नज़दीकियों से तो हकीकत की दूरियां अच्छी हैं। यदि कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। खुद से उम्मीद करो, ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। दूसरों में इन्वेस्ट करोगे तो बार बार निराशा ही हासिल होगी। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो ये वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। दोपहर तक बिक गया बाजार में हर झूठ, और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। हर बार आपको गलत होने पर ही सजा मिले ऐसा जरूरी नहीं। बहुत बार आपको गलत इंसान के साथ की गई अच्छाई की भी कीमत चुकानी पड़ती है। उन लोगों से दूर ही रहा करो जो खुद से नई मुसीबतों को जन्म देकर फिर बेचारे होने का नाटक करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपनेपन का छल करते हैं।
जीवन का वही रिश्ता सच्चा होता है जो पीठ पीछे भी सम्मान देता हो। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों को टटोलते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्मों की बात है। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण,